स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। बहुत दिन हो गए थे, टेक्स्ट पढ़ लिया, स्टोरीज़ हो गई, तो लग रहा था मुझे कि कंपोजिशन पार्ट में भी हमें आपको बताना चाहिए। आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड है ये, यूँ कह सकते हैं अपन। लेटर राइटिंग 12th में 7 मार्क्स का टॉपिक है और 10th में 5 मार्क्स का टॉपिक है ये। लेटर राइटिंग के अंतर्गत जो हमारा 12th बेसिस पर किया गया है ये, तो वैसे काम दोनों का आएगा, 12th का हो या 10th का। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर दोनों में। इनफॉर्मल लेटर नहीं है अपने 12th में, फॉर्मल है, लेकिन अपन तो दोनों के लिए कर रहे हैं काम, तो दोनों के लिए ही करेंगे। दैट मीन्स दोनों के लिए ही है कंपोजिशन पार्ट। जिनके 12th में जो लेटर्स हैं वो पढ़ लें, और जिनके 10th में जो है वो पढ़ लेंगे। तो आज हम लेटर राइटिंग उठा रहे हैं। लेटर राइटिंग में सबसे पहले तो लेटर्स 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर को पर्सनल लेटर भी बोलते हैं, जो हम फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स और अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनको भेजते हैं। और फॉर्मल लेटर के अंतर्गत, फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत वो आते हैं ऑफिशियल लेटर है, बिजनेस है, लेटर्स टू एडिटर है, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब है, ये इतने प्रकार के लेटर्स के अंतर्गत जाते हैं। तो हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इनफॉर्मल लेटर भी पहले फॉर्मल लेटर पढ़ेंगे, जिसमें ऑफिशियल लेटर है, बिजनेस है, लेटर्स टू एडिटर है और एप्लीकेशन फॉर अ जॉब है। देखो, ऑफिशियल मीन्स कार्यालय, जो भी जैसे अभी नगर पालिका है, तहसीलदार और कलेक्ट्रेट है, इन जगह पर जो हम लेटर भेजते हैं वो ऑफिशियल होते हैं। बिजनेस लेटर, अगर आपकी कोई शॉप है, उससे रिलेटेड अगर कोई पत्र व्यवहार होता है, कन्वर्सेशन होता है, कॉरस्पॉन्डेंस होता है, तो वो बिजनेस लेटर के अंतर्गत आता है। रिपेयरमेंट के लिए, जैसे मान लो कोई आप डिवाइस खरीद के लाए, उसे चेंज कराना है, या फिर वो डिफेक्टिव आ गई तो उसे रिपेयर करवाना है, तो उसके लिए जो हम लेटर लिखते हैं वो बिजनेस लेटर के अंतर्गत जाएंगे। लेटर्स टू एडिटर में हम लोग, हमारी कोई समस्या है जिसको तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसको बड़े स्तर पर एक अखबार में संपादकीय बोलते हैं इनको, पत्र। ऐसे पत्रों को बड़े लेवल पर अखबार के द्वारा अपनी प्रॉब्लम को बताने के लिए, या फिर नेशनल इश्यूज जो होते हैं, जैसे चाइल्ड लेबर है, डाउरी सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। हाँ, डाउरी सिस्टम हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। टेररिज्म है, स्ट्रे एनिमल्स हैं, पॉलीथीन बैग्स के ऊपर बैन वाला, ये सारे मैटर्स। और एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखकर जो हम उसके लिए एक हमारा बायोडाटा, एक रिज्यूमे बनाते हैं, वो लेटर एप्लीकेशन फॉर अ जॉब कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफिशियल लेटर की। ये आपके इस पेज का नमूना मैंने आपको बनाया और हाउ टू राइट इट, कैसे लिखेंगे। तो जस्ट ये आपका जो हाशिए हैं वो मैंने बना रखे हैं, आप यहाँ देखें। ये 3 लाइन नंबर 1 को डेडिकेट है, यानी नंबर 1 पॉइंट है राइटर्स एड्रेस विद दैट, मतलब राइटर का एड्रेस किसके साथ में, डेट के साथ में। तो राइटर का एड्रेस क्या होगा, देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे 420/4, दैट मीन 420वां मकान, 4 नंबर की गली, और गणेशपुरा, और जो मेन जगह है, मेन सिटी है, वो बड़ा शहर, जैसे 420/4 गणेशपुरा सांगोद। ये 2 लाइनों में हो गया। इसमें तीसरी लाइन में जो है वो है डेट। तो डेट जो, जैसे आज डेट है, आज डेट है, इमेजिन करते हैं हम कि 1 मार्च है, ये 1 मार्च 2020, हम ऐसे लिख सकते हैं। और भी तरीके हैं, लेकिन आप तो अपन सबसे इजी वे में जाएंगे, ठीक है। सबसे इजी वे में किस तरीके से हम मैक्सिमम मार्क्स गेट कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। नहीं तो आप चाहें तो गाइड भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें बहुत सारे लेटर्स हैं, ठीक है। ये 3 लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं। दूसरी जो 3 लाइनें हैं वो किसको इंडिकेट करती हैं, तो दूसरा पॉइंट क्या लिख रखा है मैंने, रिसीवर्स पोस्ट विद एड्रेस। जो रिसीवर है हमारा, यानी जिससे हम पत्र लिख रहे हैं, जिसे हम लेटर लिख रहे हैं, उसका पद नाम। पोस्ट मतलब क्या होता है, पद नाम, जिस पद पर वो है। अब ऑफिशियल लेटर की बात होती है, दैट मीन्स ऑफिस ही होगा कोई ना कोई, या तो मैनेजर होगा, हाँ, या फिर चेयरमैन होगा, या फिर प्रेसिडेंट होगा किसी भी एसोसिएशन का। तो जैसे मान लो मैं कह रहा हूं आपसे द चेयरमैन को लिखा था, तो द चेयरमैन, ठीक। कहाँ का चेयरमैन, या तो आप सांगोद लिख दें, यानी अगर सांगोद का ले रहे हैं तो, या फिर एमएनसी बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड भी लिख सकते हैं अपन चाहे तो, सांगोद, ठीक है। ये लिखने के बाद में तीसरा जो बिंदु है यहाँ पे इसमें नमूने में फॉर्मेट में
सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 1 लाइन में, किस विषय पर आप लिख रहे हैं पत्र को। क्योंकि देखो सब्जेक्ट क्यों लिखा जाता है, क्योंकि देखो कोई भी ऑफिस में लगभग 100 के समथिंग लेटर्स वगैरह आते हैं। अब अगर 100 के समथिंग, 100 से ज़्यादा भी आते हैं, अगर आप उसमें सब्जेक्ट साफ साफ लिखेंगे तो जैसे मान लो अगर किसी 20 जनों ने यानी 20 लोगों ने एक ही सब्जेक्ट पर बहुत सारे पत्र लिख दिए, हाँ, यानी 20 पत्र गए उनके पास में इनसैनिटरी कंडीशंस के लिए कि उनकी लोकेलिटी में इनसैनिटरी कंडीशन है और एक ही लोकेलिटी के हैं वो 20 बंदे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब वो 20 लेटर्स लेकर क्यों घूमे, अगर उनके सब्जेक्ट्स क्लियर होंगे तो वो एक लेटर रख लेंगे। इसलिए सब्जेक्ट का महत्व बढ़ जाता है, इसलिए सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है। फिर आप सर मैडम मिस में से जो भी सैल्यूटेशन यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये जो थर्ड पॉइंट दिख रहा है आपको, तो थर्ड पॉइंट में मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा, लाइन लगा रखी है, तो थर्ड का मतलब इधर देखना है हमें। थर्ड क्या है, फॉर्मल लाइन टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। अपने लेटर के कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए एक फॉर्मल लाइन, बहुत ही अच्छी लाइन, जिससे हम हमारी लाइन को, जैसे हमारे लेटर को अच्छी तरीके से बता सके। तो देखो बच्चों और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बताऊं कि एक लहजा होता है, किसी भी एक टोन होता है बात करने का। अब डायरेक्टली जैसे मान लो आपको अभी किसी दुकान पे से कोई चीज़ खरीदना, डायरेक्टली ये थोड़ी ना कि एक किलो शक्कर दे दो, पहले मिलते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ा बहुत एक रेस्पेक्टफुल मैनर के तरीके से बात करते हैं। तो यहाँ भी यही है, थर्ड पॉइंट आपका मैंने दे रखा है, फॉर्मल लाइन टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, दैट मीन्स विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन भी लिख सकते हैं, हम्बल अटेंशन भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी पड़े, अच्छी लैंग्वेज, लेकिन मैंने आपको इजी वे में, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन माय स्टेट दैट, यहां तक आपको लिखना है, तो यहां तक पहुंच ही जाएंगे आप। इसके बाद जो मैंने फोर्थ पॉइंट लगा रखा है, वो फोर्थ पॉइंट देखो क्या है, लाइन्स आर टू बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो हमने सब्जेक्ट्स लिखा था उसके अकॉर्डिंग हमें लाइंस बनानी होती हैं और उन्हें लिखना होता है शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में, स्पेलिंग का गलतियां नहीं करते हुए, एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी गलती ना करते हुए, शॉर्ट और स्वीट लैंग्वेज में लिखकर हमें अपने जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड लाइन है उनका यूटिलाइजेशन करना है। नेक्स्ट लाइन आती है आपकी फिफ्थ लाइन, जो एंडिंग लाइन होती है। ऑफनली हम ये वाली यूज करते हैं, इसके अलावा भी हो सकती है। सो प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू नीडफुल। नीडफुल का मतलब जो भी जरूरत है उसमें वो आप करें। उसके बाद अपन आएंगे इधर की साइड पे, यानी और पूरी एक चीज ध्यान रखना, आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट लेफ्ट हैंड साइड का क्या है, एक थोड़ा अच्छा लगता है, जेंटल लुक दिखता है इसका। तो उसके बाद में फिफ्थ लाइन जहां पर एंडिंग हो रही है, यहां पर उसके बाद में लाइन छोड़ेंगे, थैंक्स लिखेंगे, योर्स ट्रूली या फेथफुली में से एक का यूटिलाइजेशन एंड देन राइटर्स नेम। यह आपका ऑफिशियल लेटर कंप्लीट हुआ। इसके थ्रू अगर आप ऐसा एक टूटा फूटा सा भी बना के आ जाओगे ना, तो मैं जहां तक सोचता हूं 3 मार्क्स तो आप ले ही लोगे, 3 और 4, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको रिपीट करें, बढ़िया से देखें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचें, हाथ पांव धोते रहें, ठीक है।